ये और चाहिए पानी पानी नहीं लाना है पानी है। थैंक यू अभी ये साइड में डालो। हाँ भाई टिश्यू है किसी के पास इधर? नहीं चाहिए आपके पास है? अरे यार ये टिल्ट में बड़ा मुश्किल है यार, सारा कलर नीचे आ रहा है। ज्यादा कलर में इस्तेमाल करूंगा नहीं यहाँ पर। स्केच तैयार हो चुकी है और पर्सपेक्टिव के साथ ड्राइंग, जैसे कि विक्रांत जी ने कहा, ये हमारा पेंटिंग का आर्ट वर्क का खास करके रियलिस्टिक वर्क का हम करते हैं, उसका बैकबोन होता है। तो कंपोजिशन का एक अहम हिस्सा है कि आप एक अच्छा ड्राफ्ट्समैन बनो। तो कोशिश करते हैं कि ड्राइंग अच्छा से हो, क्योंकि इसी टाइम पे अगर आप ये सोच करके कुछ चीज़ें वाइटल लाइन्स आप छोड़ देते हैं, ये सोच करके कि कलरिंग के दौरान हम उसको मेकअप कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे, वो होता नहीं है। कृपा करके आप पीछे बैठेंगे, वीडियो आपको मिल जाए, ठीक है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप देखिए ये हमारे 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 सामने हमारे महामहिम, हमारे भीष्म पितामह, हमारे कामत सर, वासुदेव कामत सर बैठे हैं और आप उनको पीछे करके यहाँ देख रहे हो। उनको भी देखने की भी थोड़ा बहुत, अगर वो देखेंगे हमारा भाग्य हो जाएगा ये कि सर सर का काम आपने देखा सुबह। चलो लाइट कम हो जाएगी, मैं बातें करूंगा तो शायद मैं भूल जाऊंगा और शायद की गाड़ी भी जोगाड़ रहे हैं, पता चला कि मैं बकवास करके जा रहा हूँ। तो प्लीज आप थोड़ा सा बैठ जाइए ताकि सभी कंफर्टेबल, बहुत देर तक देखना है, सभी का काम देखना है। और उधर भी जहाँ मिलिंद सर के पीछे भी जो खड़े हैं उनके लिए भी लागू होता है। आप नहीं वहाँ नहीं चलेगा, आप वहाँ बैठने से थोड़ा सा पीछे चले जाओ ताकि, ठीक है? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। मेरे को यस ओवर टू मिस्टर विक्रांत। विक्रांत जी कहाँ गए? आगे बाजा अरे हेलो Hello, the mic is in my hand, so I have to say something. Just let me think. You see, Vijay sir has almost given you a very big importance of the drawing, and a wrong drawing cannot be corrected while painting. That is definitely there. The approach today I am taking is slightly, might look a little improvising approach. So as far as the drawing is concerned, I have not drawn any details, but my entire concern was to divide the space of the entire paper in correct shapes. So my exterior shape is in place, and then the details will fall in place. So my drawing might look incomplete. The process will complete the details, but the care was taken in dividing ये the सारे space. छोड़ दिया आपने, राइट? व्हाइट पार्ट That's it. And beyond जरूरत that, नहीं है। I don't know how many of you have read or seen my books.
Very few hands up there. So, yeah. So anyway, I came up with my first book on watercolor in 2000. After that, I have written 13 books. When my first book came, there was no YouTube, there was no internet. So there are so many students who learn from the books. But eventually, as the media has changed, people are not reading books anymore. And I feel that is a big loss because when I write a book, there is a demonstration, there is a discussion. But the verbal communication that happens through the book is very, very important. So I would encourage many of you to buy my books, read my books, and follow them. Follow them and use them for your advantage. Yeah, that's it. थैंक यू सर। अभी सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि अगर आपको सीखना है तो बहुत सारी चीज़ें हमें करनी चाहिए एक आर्टिस्ट में, ना कि सिर्फ ड्राइंग। वाटर नजदीक कर लो। रीडिंग भी बहुत जरूरी है। ठीक है। मैंने भी लेकिन यार कलर आ रहा है नीचे सारा ना, ड्रॉप डाउन हो रहा है। वहीं से शुरुआत की थी तो मुझे पता है कि हमारे इंडिया में वो एक पहली ऐसी वाटर कलर की बुक थी। और मुझे लगता है कि हर किसी के पास वो बुक जरूर होगी, आई एम श्योर, क्योंकि वहीं से सबकी वाटर कलर की जर्नी शुरू हुई है। और बुक पढ़ना और बुक देखना ये बहुत ज़रूरी है। लोग बुक्स का कलेक्शन बहुत करते हैं। हमें कामत सर ने भी एक बार बताया था, कामत सर की भी एक स्केचिंग की बुक है, उनकी कॉन्सेप्चुअल आर्ट की एक बुक है। तो ऐसे ही सब सर को मतलब सबसे हमें पता चला कि उन्हें सब पूछते थे कि सर स्केचिंग कैसे करनी है या ड्राइंग कैसे करनी है, ये कैसे करनी है। तो सर बोलते थे कि मेरी बुक पढ़ो, मेरी बुक में सब कुछ दिया हुआ है। तो सर सब बोलते थे कि हाँ सर हमने आपकी बुक देखी है, हमने ये भी बुक देखी है, वो भी बुक देखी है, वो भी देखी। तो सर कहते थे नहीं, बुक पढ़ो। तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ चित्र भी पढ़ना ज़रूरी है और बुक में क्या लिखा है वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जो लिखा होता है वो एक्सपीरियंस होता है और जो इमेज होती है वो एक विजुअल होता है। तो दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है पढ़ना। तो वो एक पेशेंस डेवलप करना बहुत ज़रूरी है आजकल हम सब लोगों को। सो थैंक यू मिलिंद सर। और यहाँ पे हमारे दोस्त नेपाल से एनबी गुरुङ का डेमो शुरू हो गया है। और आप जैसे हमारे हर मास्टर ड्राइंग के बारे में अलग अलग आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। और अगर आप एनबी सर का यहाँ पे लैंडस्केप देखेंगे तो इसमें ड्राइंग ही नहीं है। सो ये मैं थोड़ा एनबी सर से पूछना चाहूँगा कि व्हाट इज योर अप्रोच, हाउ व्हाट इज गोइंग ऑन योर माइंड विदाउट ड्राइंग, हाउ व्हाट इज द इम्प्रेशन? तो मेरे ख्याल में to should be painting, not only exactly what you see have to be painted. If you are painting realistic things, definitely you have to draw well. Otherwise, the sense will be lost. That's why it's a kind of not exactly a realistic approach, but it's a different way. Okay, what the impression you have mind is have to be shown. Okay, that's what I'm doing. And for me, for this painting, okay, for this painting, sketch is not that much important. So this is what I'm doing. Thank you. थैंक यू एनबी जी। और ये भी बहुत अच्छा सीखने लायक है कि आप कम, क्योंकि वाटर कलर एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है जिसमें अगर आप लाइन्स ज़्यादा यूज़ करेंगे तो शायद आपका आर्टवर्क शायद भी लुक सकता है। तो उसमें मिनिमल लाइन में आप कैसे एक पेंटिंग कर सकते हैं, उसका ये बहुत अच्छा एग्जांपल है। आप ज़रूर आप सारे आर्टिस्ट लोगों के डेमो वन बाय वन हर स्टेप यहाँ से वहाँ घूम के आप देख सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही मास्टर का डेमो देख रहे हैं तो आपको वहीं बैठना है। तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी रेसिपीज का स्वाद दें और जगह जाके।
ओके, अभी सूखा नहीं है तो हम नीचे ही कर लेते हैं, राइट? और मैं आया हूँ हमारे मित्र अमित सर के पास, और उनकी जो वाटर कलर की स्टाइल है, मतलब हर एक आर्टिस्ट का काम अपने आप में उनकी पहचान होती है। और दूर से ही आप देख सकते हैं अमित सर का एक बोल्ड अप्रोच हमेशा से रहा है उनके काम में, और सिंपलिसिटी। और उनके हमेशा बहुत अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं। मेनली सिटीस्केप उनका बहुत फेवरेट है, और मैं चाहूँगा कि अमित सर थोड़ा कुछ काम के बारे में बताएं। श्योर यार। हाँ, एक ही बात बोलूँगा जो सबने रिपीट करी है कि ड्राइंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एक्चुअली। मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ कि इफ़ योर ड्राइंग इज़ नॉट गुड देन कलर विल नेवर सपोर्ट योर पेंटिंग। तो अभी जैसे एनबी कर रहा है, उसको पता है कि वो कि अब क्योंकि उसकी अपनी चीज़ है, वो जानता है कि उसको कैसे बिना पेंसिल के भी शेप देंगे, राइट? बट कोई कंपटीशन नहीं चल रहा है। अगर हम ये बोले कि ओके नहीं यार मैं तो बिना ड्राइंग के काम कर सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। कोई आपका काम देखने नहीं आ रहा, आपको तो ड्राइंग करनी पड़ेगी, और ये आपके अपने बेनिफिट के लिए है। कोई आपको इसलिए नहीं ड्राइंग करने के लिए बोल रहा क्योंकि ये एक कोई कंपटीशन चल रहा है। हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ड्राइंग ही सारी चीज़ों का आधार है, और उसके बाद कलर्स आते हैं। तो कलर्स के अंदर हार्मनी होनी बहुत ज़रूरी है, एक फैमिली के होने ज़रूरी है। आप 50 कलर एक ही पेंटिंग के अंदर अगर लगा देंगे तो मुझे लगता है कि वो हार्मनी क्रिएट नहीं होगी पेंटिंग के अंदर। तो सेकेंडली आपको बहुत ही सिलेक्टिव होना पड़ेगा कलर्स के अंदर। आपको सारे कलर्स ग्रे दिखने चाहिए, मतलब येलोइश ग्रे, रेडिश ग्रे, ब्लूइश ग्रे। तो हर चीज़ के अंदर मैं अगर आप देखो मेरी पैलेट, तो मैं बहुत थोड़ा सा लेवेंडर और येलो ग्रे कलर टच करवा देता हूँ हर कलर के अंदर, सो दैट मैं उसकी वाइब्रेंसी को किल कर सकूँ, वो कच्चापन नहीं दिखना चाहिए। तो इसलिए आई थिंक कलर सेकेंडरी है, मेन ड्राइंग ही है अभी तो। बाकी ये है कि बहुत लिमिटेड टाइम है और सन सामने मुझे जो दिख रहा है बहुत ज़्यादा नीचे आ गया है। अब अप्रोच थोड़ी सी फास्ट और करनी पड़ेगी। तो आज के लिए भाई और बहनों इतना ही। थैंक यू अमित। सो अभी मैं हमारे मित्र आदित्य सर के यहाँ पे आ रहा हूँ, और चलो ये सूख गया। अरे यार मैं क्या बोलूँ, मतलब इनके ड्राइंग के बारे में तो जितना बोले उतना कम है। हमारे हर मास्टर ड्राइंग के बारे में बात कर रहे हैं। आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ड्राइंग कलर के बारे में कोई इतना नहीं बात कर रहा है, क्योंकि ये हमारे आज के टाइम की बहुत बड़ी ज़रूरत है। मुझे पता है आप सभी लोग, मैक्सिमम लोग जो खुद सीखते हैं, सेल्फ टॉट आर्टिस्ट हैं, वो मोस्टली इंटरनेट पे, यूट्यूब पे टाइम लैप्स देख के या इंस्टाग्राम पे रील देख के आप सीख रहे हैं, बट उसमें बहुत सारी स्टेजेस मिस हो जाती है। तो उसमें ड्राइंग देखने को मिलता ही नहीं ना, टाइम लैप्स में फटाफट पेंटिंग हो रहा है। तो एक्चुअली एक पेंटिंग को कितना टाइम लगता है, हम कितने ब्रेक लेते हैं, ड्राइंग को कितना टाइम लगता है, तो हमेशा ये आपको देखने को नहीं मिलेगा ऑनलाइन, जो आज आपको लाइव देखने के लिए मिल रहा है। और मैं तो चाहूँगा कि आदित्य सर का जो डेमो है सिर्फ ड्राइंग का डेमो है, इसमें कोई भी कलर नहीं है। तो एक सिर्फ ड्राइंग को आपका मेन क्या कहते हैं, उनका हथियार, मेन उनका हथियार है। उनको कलर करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, इतना स्ट्रांग उनका ड्राइंग है और वो अपने आप में पूरा लगता है। तो आई थिंक आप सब लोग यहाँ पे जरूर आके देखें, और मैं आदित्य सर से रिक्वेस्ट करूँगा वो थोड़ा सा अपने काम के बारे में बताएं। डिफ्यूज उसकी सॉफ्ट एजेस हो जाते हैं, उसको वाटर कलर में कैसे मेंटेन कर सकते हैं सॉफ्ट एजेस? आप ज़्यादा डिटेल देख रहे हो, मैं देख ही नहीं रहा, मैं बस लगा रहा हूँ, बस कुछ कर ही नहीं रहे, है ना? आप इतनी डिटेल्स में जाओ बस। ड्राइंग जब अभी आपने सुना, काफी सारे अभी जो यहाँ पे गेस्ट आर्टिस्ट बैठे हैं, सब लोग ड्राइंग पे काफी स्ट्रेस दे रहे हैं।
अगर ड्राइंग आपका वीक रहेगा तो आप ऊपर कुछ भी करो, आप भले 100 कलर लगा दो, कुछ भी करो, वो बुरा ही लगने वाला है। तो ध्यान देना कि सबसे पहले आपको ड्राइंग इंप्रूव करना है, भले वो लैंडस्केप हो, फिगरेटिव हो, एनिमल्स हो, जो भी हो, स्टिल लाइफ हो। तो ड्राइंग होने के बाद में फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द फॉर्म्स एंड शेप्स, वॉल्यूम्स, उसके बाद राइट एंड शेड, ये सब चीजें एक बार आपको नॉलेज आ गई, बेसिक फंडामेंटल जो होता है, उसके बाद आप जो मीडियम में करोगे तो आपका ड्राइंग हमेशा अच्छा ही नजर आएगा। सो मेक श्योर जितना हो सके बेसिक्स फंडामेंटल्स पे ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि आपकी उम्र अभी ऐसे है कि आपको अंडरस्टैंड फंडामेंटल्स ऑफ ड्राइंग, ना कि कोई बड़ा पेंटिंग बना है आपको। फॉरगेट दैट। आप लोग बहुत गलती करोगे, आप बहुत इन्फ्लुएंस हो रहे हो इंस्टाग्राम और सारा सोशल मीडिया देखकर। आपको जो लोग पेंटिंग बनाए तो मैं भी पेंटिंग बनाऊंगा, ये गलत है। ओके, राइट नाउ एट दिस स्टेज यू हैव टू बी वेरी क्लियर विद द बेसिक फंडामेंटल्स। एक बार वो आपको क्लियर हो गया तो लाइफ टाइम आपको जरूरत नहीं पड़ेगी फंडामेंटल्स आपको रिपीट करने की। एंड एज मच एज पॉसिबल स्टे अवे फ्रॉम सोशल मीडिया। सर जिएंगे कैसे ये? जिएंगे कैसे? खाना पीना खाकर। सही कह रहे हो। नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि आपके लाइफ के लिए अच्छा हो जाएगा। हमारे लाइफ में सोशल मीडिया नहीं थी, राइट? तो आज हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। आप सोचो हमारे लाइफ में अगर सोशल मीडिया होती है, शायद आई डोंट नो वी वुड हैव बीन स्टेइंग हियर एट दिस प्लेस। तो कोशिश करो दूर रहने की, और जितना हो सके अभी आपको पोस्ट नहीं करना है। आई विल सजेस्ट टू एवरीवन, कोई ड्राइंग आर्ट वर्क कोई पोस्ट नहीं करना है unless and until you are very thorough with your fundamentals, your basics, and then you post. बोले आपको 10 लाइक मिल रहे हैं, 100 लाइक मिल रहे हैं, but they're all fake. Trust me guys, it's a fake दुनिया। आप लोगों को देखकर आपको लग रहा हो कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, बट नहीं है, ऐसे नहीं होता। तो ये मेरा आप सब लोगों से यही सजेशन होगा कि if you stay away from social media, मैं इतना ही बोलूँगा आपको, आप बहुत आगे जाओगे, और ना फिर कहीं ना कहीं तो आपको आगे से लगे कि यार काश किसी ने मुझे गाइड किया होता। जितनी भी पीछे की चीजें कूल कलर में रहती है। ऑल द बेस्ट एवरीवन। इट्स अ मिक्सचर ऑफ कूल एंड थैंक यू आदित्य सर, और ये बहुत ही अच्छी सलाह दी आदित्य सर ने। Stay away ऐसा from नहीं है social कि media। आप सारा वॉर्म ही लगा रहे हो या कूल लगा रहे हो, इट डिपेंड्स। क्यों बोल रहे हैं, इसका एक्चुअली अर्थ क्या है, अगर आप सब लोग आज जान लेंगे ना, ये बहुत बड़ी सीख है। सोशल मीडिया इज अ प्लेटफॉर्म, और आप जो भी काम करते हैं उसके ऊपर आपका काम क्यों पोस्ट कर रहे हो, उसका रीजन क्या है? जस्ट फॉर लाइक्स, कमिंग, है ना? जो भी काम लाइक्स करते हैं आप किन लोगों से जजमेंट ले रहे हो ना, आप किन के लाइक्स ले रहे हो? क्या वो एक्सपर्ट्स हैं जो आपको सलाह देंगे कि नहीं? उन्हें पता नहीं कि आपका काम किस लेवल का है ना? तो आप काम उन्हीं को दिखाइए जो आपको कुछ गाइडेंस कर सके, जो आपकी गलतियां निकाल सके, जो आपको बुरा, मतलब मैं हमेशा कहता हूँ, हमारे मराठी में एक कहावत है, निंदकाचे घर असावे शेजारी। मीन्स जो आपकी निंदा करता है ना, वो आपका पड़ोसी होना चाहिए, ताकि आपका काम ज्यादा इम्प्रूव होता है। तो आप हमेशा आपका काम ऐसे लोगों को दिखाओ जो आपकी सिर्फ ये ड्रायर वगैरह है क्या आपके पास कुछ, है ना, जो आपको बताए कि आपको यहाँ पे इम्प्रोवाइज करने की जरूरत है। तो सोशल मीडिया को आप सिर्फ एक पोर्टफोलियो जैसे यूज कीजिए, है ना? आपका जो भी बेस्ट वर्क है, बेस्ट वर्क, 100 काम के बाद में एक काम कोई अगर आपको लगता है कि हाँ ये कुछ मेरी तरफ से बेस्ट वर्क है, तो वो आप सोशल मीडिया पे डालें, जरूर लोगों ने भी देखना चाहिए। सो यूज सोशल मीडिया एज अ पोर्टफोलियो, नॉट जस्ट टू इम्प्रेस। क्योंकि ये लाइक्स और ये सारी रील्स जो आजकल बन रही हैं, इसमें क्या हो रहा है, ये आपको बहुत सारे नए जो हमारे बिगिनर्स हैं उनको अपाहिज बना रहे हैं। क्योंकि थोड़ा सा अच्छा काम होने के बाद में किसी ने बहुत लाइक कर दिया तो उन्हें लगता है कि हाँ यही बेस्ट है। Yeah, boss, I can't talk right now. Some event is going on. ये आपको Can you समझने call की me बहुत जरूरी है, on बहुत Monday? अच्छी सलाह है। और धीरे धीरे मैं हम आर्ट गैलरी के अंदर जा रहा हूँ, जहाँ पे हमारे और भी 3 मास्टर्स के डेमोन्स्ट्रेशन चल रहे हैं। पता नहीं।
सो आर्ट गैलरी के अंदर भी हमारे 3 मास्टर्स के डेमो चल रहे हैं। आप चल के यहाँ पे आ सकते हैं। राजेश सावंत सर, प्रमोद गुरलेकर जी और सुचित्रा मैम। जैसे आपने बिल्डिंग्स में जो फर्स्ट ईयर दिया है, वैसे वाटर्स में क्यों नहीं दिया है फर्स्ट ईयर? और यहाँ पे अभी जरूरत नहीं है उस एरिया को टच करने की। भीड़ अंदर भी है। सो इट्स सो नाइस टू सी योर रिस्पॉन्स फॉर ऑल द डेमोज। और मैं यहाँ से शुरू कराऊंगा सुचित्रा मैम के डेमो से। और यहाँ पे लाइव पोर्ट्रेट डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा है रॉयल कलर में। और हमारे हैंडसम मॉडल मणि जी बैठे हैं। बहुत मुश्किल है। सो मैं सुचित्रा मैम से रिक्वेस्ट करूंगा इफ शी वुड लाइक टू से फ्यू वर्ड्स। Namaste, everybody. Welcome. Right now, I am demonstrating a very beautiful face. My model is Mani. नहीं हो And, नीचे ही आ रहा है, मैं कुछ कर ही नहीं सकता इसमें। really interested in getting this. एक काम करता हूँ, मैं नीचे ऐसे कर लेता हूँ, आप ऐसे ही खड़े हो जाओ। His beard and his दिख रहा है काम पे असर हो रहा color है। आ ही नहीं रहा, वो तो निकलेगा ही नहीं जब तक ऐसे नहीं रखा जाए। combination. इसको हटा देना। इसे निकाल दो इसको। कुछ चैलेंजेस होते हैं कंपेयर टू फोटोग्राफ। वो होते हैं कि मॉडल अब हो जाएगा सही। की मूवमेंट होती है सर आपके पास वाइट है और नहीं लाइट हाँ, है। चेंज होने के चांसेस होते हैं अगर can I borrow for a constant second light for the sir? नहीं रखा है, मींस डे लाइट में कर रहे हैं, तो ये चैलेंजेस होती है। मगर उसका भी एक अपना अलग मजा होता है कि डिस्टर्बेंस के बावजूद आपको एक तरह का इंस्टेंट पेंट करने का एंजॉय होता है, जिसे हम स्पॉन्टिनिटी बोलते हैं। तो स्पॉन्टिनिटी हमें जो है वो हमें लाइव पेंटिंग का मतलब एक तरह से नेचर होता है कि यू हैव टू बी स्पॉन्टेनियस, अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल टू रीच टू द रिजल्ट इन टाइम। सो ऐसा है या तो लाइफ के बारे में इसके लिए आई थिंक फोटो से करना मेरे ख्याल से कोई बुरी बात नहीं है। थैंक यू सर, मगर थैंक यू सो मच। कंटिन्यूअस करते हुए आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आपको वाटर कलर में लाइव करने का ट्रांसपेरेंसी practice मेंटेन वर्क करने के के लिए लिए कुछ बताइए। कम से कम मतलब बहुत बार व्हाइट ना यूज करो, ज्यादा डाइल्यूटेड करो। क्लाइंट की तरफ से मिलते रहते हैं तो उनके हिसाब जितना से ज्यादा डाइल्यूटेड करोगे उतना ही जब भी आपको मौका मिले, कोई आपका दोस्त है या कोई भी ट्रांसपेरेंट लगेगा जो वो। आपके लिए समय दे सकता है या कुछ ऐसा है, या कोई प्रोफेशनल मॉडल आप अरेंज करके आपको लाइव का भी मजा लेना चाहिए। थैंक यू प्रमोद सर, ये बहुत अच्छी सलाह दी है प्रमोद सर ने कि लाइव स्टडी का कितना इम्पोर्टेंस होता है। और आप ये लाइव भी देख रहे हैं किस अप्रोच से सर काम कर रहे हैं, किस तरह से शुरुआत की है उन्होंने। और मैं अभी राजेश सर के यहाँ पे आ रहा हूँ, तो राजेश सर एक अलग ही टाइप का डेमोलेशन कंसेप्चुअल पेंटिंग कहते हैं, जो एक कल्पना से एक सब्जेक्ट को लेके हम अपने खुद के आइडिया से एक पेंटिंग बनाते हैं। उसके पीछे कितना रिसर्च होता है ना। सिर्फ पेंटिंग हम लोग विजुअल देखते हैं, लेकिन हर कंसेप्चुअल पेंटिंग में कॉन्सेप्ट ज़्यादा पावरफुल चीज़ होती है ड्राइंग और पेंटिंग के साथ साथ। तो मैं राजेश सर से पूछना चाहूँगा कि कंसेप्चुअल आर्ट के पीछे रिसर्च कितना इम्पोर्टेंट है और वो कैसे किया जाता है एक आर्टिस्ट के लिए। थैंक यू विक्रांत। रिसर्च ये जो बात है, ये पेंटिंग में वो रियलिस्टिक हो, कंसेप्चुअल हो, एब्स्ट्रैक्ट हो,
सेमी मॉडर्न, सेमी रियलिस्टिक, सभी में आपका ऑब्जर्वेशन और आपका स्टडी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। उसमें मुझे लगता है कि सभी प्रकार के काम करते समय आपका रियलिस्टिक आर्ट का स्टडी बहुत अच्छा होना चाहिए। भले आप पूरा एब्स्ट्रैक्ट वर्क भी करते हो तो भी आपका रियलिस्टिक वर्क, फिगर स्केचिंग, फिगर ड्राइंग, ये सब आपका बेहतरीन होना चाहिए। उसके लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत है। काम में कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। और जो अभी मैं क्रिएटिव सेमी रियलिस्टिक बोलेंगे या सेमी एब्स्ट्रैक्ट बोलेंगे, इस तरीके का अभी मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पे एक्रिलिक ऑयल कैनवास। तो कंपोजिशन हर एक पेंटिंग में होता है, होना चाहिए। ये लाना अगर ये जिस तरीके का मैं काम कर रहा हूँ इसमें पेंटिंग की जो रचना होती है, कंपोजिशन होता है, उसमें ज़्यादा प्रायोरिटी होती है। तो अभी मैं मेरा एक जो 2-3 सीरीज जो है उसमें का एक सीरीज है, एक बुद्धा सीरीज, उसके ऊपर ये पेंटिंग मैं आज करने जा रहा हूँ, एक्रिलिक ऑयल कैनवास। थैंक यू राजेश सर, ये बहुत ही अलग सब्जेक्ट है। गौतम बुद्ध के विषय पर एक अच्छा कंसेप्चुअल आर्ट बनने जा रहा है। और जैसे मैं बाहर से अंदर की तरफ आया, हर मास्टर से जैसे हर मास्टर ड्राइंग पे इतना काम कर रहे हैं और वो देखने लायक है बहुत। फोन ये भाई अंदर पिक्चर है, कंप्यूटर में पिक्चर। हेलो राजू। Oh, sorry. मैंने तो खत्म ना किया। अभी भी नहीं सूखा है, हम इससे को अभी टच नहीं कर सकते, राइट।
ஆமா உள்ள பயங்கர போட்டோம். क्या बात है, सारे डेमोज इतने धमाकेदार हो रहे हैं कि मैं समझ सकता हूँ कि हमारे यहाँ पे जो भी परीक्षक हैं वो जरूर कंफ्यूज होंगे कि क्या देखूं और क्या ना देखूं, है ना। इसे कहते हैं ओवरलोड। और सारे प्रेक्षक यहाँ से वहाँ हर एक मास्टर्स का काम देख रहे हैं। This is black. This is that you know. अच्छा, एक It's not announcement black है आप actually. सभी के लिए। ये जिन लोगों आपका ने पेंस ग्रे, लंच नहीं किया है उनके लिए लंच But this is too much dark. जो booth क्योंकि है, मुझे यहाँ इसकी नीड भी उस तरफ आ गए हैं, तो आप अपना लंच वहाँ से ले सकते हैं पैकेट्स। तब तक मैं हमारे मास्टर्स के डेमो की तरफ जा रहा हूँ और अलग अलग मास्टर्स अलग अलग मीडियम में So if needed, we can use black. सब्जेक्ट में काम कर रहे हैं और बहुत कुछ सीखने के लिए Don't हमें use मिल black. रहा है। तो मैं यहाँ पे जो भी हमारे प्रेक्षक हैं उनसे पूछना चाहूँगा एक एक करके कि आपको कैसे लग रहा है। So what is the focal point of this painting? मेरा ये अट्रैक्शन ये है। न्यू एक्सपीरियंस और अलग-अलग आर्टिस्ट हैं तो कुछ हर किसी से डिफरेंट सीखने को मिलता है। अभी हम जब इसको डार्क कर देंगे तभी स्टैंड आउट हो जाएगा। इसके पहले कभी आपने लाइव डेमोस देखे हैं इतने एक साथ? इतने नहीं देखे बट डिफरेंट तो इसमें से आपका फेवरेट डेमो कौन सा है? सर ऐसे फेवरेट तो कुछ नहीं है, सारे अच्छे हैं। आप क्या सीखने के लिए आई हो यहाँ पे? सर ऐसे पर्टिकुलर तो मैं नहीं बता सकती क्या सीखने आई हूँ, बट कहीं ना कहीं हम कुछ ना कुछ सीख लेते हैं हर किसी से। तो वो आर्टिस्ट भी हो सकते हैं जो मेरे साथ प्रोग्राम से आराम से भी हो सकते हैं और इन्वायरमेंट से हर कहीं से कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है। बहुत सही बात है कि हम हर आर्टिस्ट से कुछ ना कुछ सीखते हैं, किसी से ड्राइंग, किसी से कलर स्कीम, किसी से कॉम्पोजिशन, बहुत सारी चीज़ें हर एक आर्टिस्ट से सीखने लायक होती है और हर एक आर्टिस्ट का अपना एक खुद एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है। किसी का ड्राइंग स्ट्रॉन्ग होता है, किसी का राइटिंग स्ट्रॉन्ग होता है। तो ऐसे ही मैं हम यहाँ पे हमारे और भी कुछ परीक्षक हैं, उनसे पूछना चाहूँगा कि आपका क्या एक्सपीरियंस है, आपको क्या लग रहा है? यहाँ पे मम्मी यूज कर रहा है। जो वाइब्रेंट कलर आया है वो पिगमेंट के कारण है कि आपने कलर ऐसे यूज किया है? कौन से? तो यहाँ पे जो आर्टिस्ट बहुत ही अच्छा डेमो दे रहे हैं। नहीं नहीं, कलर ही ऐसा यूज किया ना, ये सब कलर्स पिगमेंट के कारण नहीं है। वाटर कलर अभी विश्वास सर का बहुत ही अच्छा चल रहा है, अदिति चारिका और सुचित्रा मैम, प्रमोद सर, सब बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। हर आर्टिस्ट से कुछ ना कुछ सीखने को मिल ही रहा है। टेक्सटाइल आप बताएंगे आपको कैसे लग रहा है इतने सारे मास्टर्स के डेमो एक साथ देखते हुए, और आपको कैसे लग रहा है और क्या सीखने को मिला है आज? बिल्कुल बिल्कुल। इसको तो जैसे आप देख भी रहे हैं ना डेमो, तो डेमो देख के क्या होता है कि हम लोग सीखते हैं डेमो से स्टेप बाय स्टेप, लेकिन बाद में भूल जाते हैं। डेमो खत्म होने के बाद सर ऐसा हम लोग बिगनर्स के लिए अभी जैसे जो जितने प्राइमरी कलर्स हैं उसको ज़्यादा यूज करें, जैसे आपके पास तो पहले बड़े बनाए थे। आपको जो भी लग रहा है डेमो देख के कि ये मुझे आज सीखने को मिला। तो हर एक चीज़ आप अरे ये नोट सूख ही नहीं रहा यार। क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है सीखने के लिए। नोट डाउन करना भी बहुत जरूरी है कि आप क्या सीख रहे हो। अगर प्लग लगवा दो यार तो वहाँ अच्छा एक काम रहेगा। करो, वहाँ पे बात करके देखो, बात करो वहाँ पे पॉइंट है क्या। ये तो सूखेगा ही नहीं, है तो खोएगा ही नहीं, तो कैसे होगा? जैसे आपके पास बने बनाए So, कलर है तो वैसे announcement अभी हम लोग है जैसे सबके लिए, स्टार्टिंग में तो बेसिक कलर यूज करें,
जितने 12 कलर जो आज बेसिक हमारा रहते हैं तो उन्हीं से सारे बनते हैं, ये भी तो वही कलर्स हैं। आर्ट समिट और ये काम करने के लिए इसलिए हो जाता है, और काम करने के लिए इजी हो आज जाता है, की ये मतलब शुरुआत कलर हमने बनाना नहीं पड़ता कार्यक्रम है। की inauguration बस बनाने नहीं पड़ रहे, लेकिन और बात तो वही है। लंच के बाद हमारे मास्टर्स के डेमो है, तो मैं आपको अभी हम लोग तो कल बस के बारे वही में बताना basic कलर चाहूंगा use करेंगे। कल क्या क्या प्रोग्राम्स होने वाले हैं, ताकि आप वो मिस ना करें। तो कल मॉर्निंग में सुबह 8 बजे से यहाँ पे पेंटिंग कंपटीशन होने वाली है। सो जिन किसी को भी अगर यहाँ पे काम करना है वो इस प्रीमाइसेस में रह के पेंटिंग कर सकते हैं और उसका सबमिशन करेंगे, और जिसका जजिंग भी होगा। और कंपटीशन के बाद लंच के बाद फिर से आपको लाइव डेमोस देखने को मिलने वाले हैं। आज हमारे 9 कलाकारों के डेमो आपको देखने को मिले, कल आपको 40 कलाकारों के एक साथ डेमो देखने के लिए मिलेंगे। हमारे जो भी बेस्ट आर्टिस्ट आए अगर हो जाएगा तो अच्छा है, नहीं तो वो सूख ही नहीं पाएगा, मिलने वाले हैं। कुछ भी नहीं होगा। और मना कर रहे हैं लोग, के बाद मना कर रहे हैं। नहीं, वो वायरिंग चेक कर रहे हैं इधर इवनिंग तक में फिर कैसे से क्या लेके एक आना है। बहुत बड़ा मल्टीप्लेक्स भी समारोह होने वाला देखना है। पड़ेगा। कार्यक्रम मिलिंद सर होने से वाला बोरो नहीं कर सकते अपन प्लस, स्टेज के ऊपर मिलिंद सर से बोरो नहीं कर सकते प्लस। हमारे जो वहाँ तक है। हाँ, ये गया, आर्टिस्ट ये वही है। अहमद सर ने एयर ड्राई के लिए उनको हम क्या पेंटिंग चीज? करने वाले सर, हैं। ये जो तो वही तो मैं कह रहा हूँ, वो वहाँ जा रही है लेकिन यहाँ नहीं है। बोरो कर और सकते ये बहुत बड़ा अगर हो जाए तो, नहीं तो मैं सारा यही चल रहा है, ऊपर सारा गीला है, कर ही नहीं सकते। उन्होंने कितना काम किया है, उनका इतनी वाटर कर ले, नमी हो गई है, कैसे कर सकते? फिल्म भी यहाँ पे स्टेज पे वही दिखाने कर- वाले हैं। वो बहुत ही अच्छी फिल्म है और मैं चाहता हूँ कि आप जरूर वो फिल्म देखें। टिश्यू पेपर भी टिश्यू पेपर नहीं है, सक्की नहीं कर रहा है ये सक्की नहीं कर रहा है ये। हाँ क्या है? ये कैसे होगा? हेलो हेलो ये आपका बेस मुझे पता है कल और आज काफी सब थके हुए जब सूखने की बात करेंगे कि वेट ऑन वेट में ही करेंगे। नहीं, सूखने के बाद दूर हो चुकी हो है ही नहीं सकता। और एग्जीबिशन काफी सही से जा रहा है। ये बाउकी कलासो उनको वापस से एक बार धन्यवाद दूंगा कि आपने इतना बड़ा ऑर्गेनाइज किया और सबको चांस दिया। इतना आसान नहीं है एक्चुअली सब इतना बड़ा लेवल पे सब इवेंट करना, और मुझे पता है सब आर्टिस्ट काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं बाउकी को, तो मैं उनको भी काफ़ी धन्यवाद करूँगा।
ये इवेंट आपकी के लिए नहीं तो है, जैसे हर आपने पहले तो artist बहुत को ज़्यादा कलर यूज़ करा है, ये निकाल के रखा आपके है, लिए तो उसके कारण इसके पिगमेंट लूज तो नहीं होते हैं। कुछ भी हो जाए, ये आपके लिए कर रहे थे, तो आपको जो भी प्रॉब्लम्स आ रही, कुछ भी हो रहा है, तो आपको वो एक पॉजिटिव एनर्जी वो है क्या यार? जो आपके लिए हो रहा है, कैसे होगा यार? एग्जीबिशन, बहुत wet है। उस पे ज्यादा फोकस दुख ही नहीं रहा इतनी देर से। कलर वगैरह में हमेशा यही वहाँ तक आ रहा है यार, एक बार हमें अगर वहाँ से फोकस अगर जो कंप्लीट मेन हो जाता है यहाँ पर सब्जेक्ट दे है, देना यार। जैसे 10 मिनट का काम नहीं हो जाएगा। डेमोस्ट्रेशन, उस पे करना पड़ता है। जैसे कि मैनेजमेंट जो सबसे पहले लगाया था वो नहीं सूखा, सेकंड भूखा ईयर रहना कैसे पड़े मांगा? तो भी इट्स ओके, लेकिन फोकस हमारा हमेशा काम पे होना चाहिए, और जिसका फोकस हट चुका वो काम पे फोकस नहीं कर सकता। तो डेफिनेटली फाउकी को सपोर्ट करना मैं अपना कर्तव्य समझूंगा। कैसे नहीं यार, तो सारा बैठ है। बेस कलर तो हो चुका है, अब लेयर मारनी है ऊपर की, वो कैसे करूं बता दो। तो अगर उसमें और करेंगे तो फिर वो बिगड़ जाएगा, ऐसा ही रहता है क्या? ऑब्वियस ही बात है, अब मैं करूँ, स्कोप ही नहीं है ना कुछ करने का, अभी तो सेकंड लेयर का काम है। लेकिन वो ड्रायर अगर ले आए तो हो ड्रायर जाएगा आ काम। सकता है क्या? प्लग नहीं है, ड्रायर है पर प्लग हो जाएगा ना, प्लग तो इसमें ड्रायर है किसके पास? ड्रायर तो है, प्लग लाओ। बस 5 मिनट के लिए चाहिए, बस 5 मिनट के लिए, एक्सक्यूज मी, एक प्लग चाहिए था मुझे। सिर्फ 5 मिनट के लिए अगर मिल जाए तो सारा गेम हो जाएगा यार। पॉइंट ले लो, पॉइंट। सर नेचुरल ड्राई होने में और ड्रायर का यूज करने में कुछ दोनों में डिफरेंस रहता है? है तो सही, लेकिन अभी कुछ कर नहीं सकते। नहीं सर, जैसे अगर हम लोग कर रहे वो हैं कलर सख्त कर लेता। ड्रायर, हाँ सबसे लास्ट में शैडोज को फॉलो करना है। हाँ, करना तो यही चाहिए। हेलो हेलो, मैं मिलिंद सर श्री को थोड़ा 2 शब्द कहने के लिए कहूँगा। मिलिंद सर जी प्लीज। काफी खूबसूरत डेमो है, तो मिलिंद सर प्लीज एक आप क्या बोलना है? क्या बोल रहा है? तो माइक मेरे हाथ में आया है, तो 2 मिनट मुझे कुछ तो बोलना है। गुलशन जी क्या बोलना है बताओ। नहीं, ये जो पेंटिंग मैंने आज बनाया है, ये रिसेंटली मैं नेपाल में जाके आया। वो हमारे नेबरिंग कंट्री में से एक बड़े आर्टिस्ट एनबी जी वहाँ पे आए हैं, तो उनको पता है, हम वहाँ मिले थे, हम वहाँ काफ़ी सारे टाइम गुजारा था। उन्होंने क्या पेंट किया है मुझे मालूम नहीं, लेकिन उनको मैंने बताया था कि मैं पैगोडा पेंट करने वाला हूँ, आप दूसरा कुछ अलग पेंट करो। ओके, दैट्स अ फन पार्ट ऑफ इट, बट माय मेन सब्जेक्ट इज लाइक वाटर कलर लैंडस्केप, एंड वाटर कलर लैंडस्केप मीनिंग लैंडस्केप का मतलब जब मैं लोगों को पूछता हूँ तो वो बोलते हैं कि जो पहाड़ है, जो दूर दिखता है, सिटीस्केप हो, लैंडस्केप हो, सब हेयर ड्रायर हो गया, हम पेंट करते हैं। मतलब यहाँ पर है अभी जैसे नहीं, काम हो गया क्या? पेंट किया, वहीं पे उधर ही था ना वो उनके पास है। राजेश सर को चाहिए सर, जो भी landscape। राजेश सावंत सर। लेकिन मेरा स्टूडेंट के लिए कहना है, आपका नाम? अगर उमेश लैंडस्केप जायसवाल। आपको पेंट करना है, ये बिजबल सर का है। तो हम हाँ, घर में ठीक है, आराम ला से दूंगा। बैठ के हिमालय पेंट कर सकते हैं, सी पेंट कर सकते हैं, लेकिन उसमें वो लाइफ नहीं आता है अनलेस you go there, you touch that land and you experience that landscape with all your 5 senses. तो नेपाल में ये पशुपतिनाथ का टेम्पल है, वहाँ हम बैठे थे, तो वहाँ से काफ़ी तरह के स्मेल आ रहे थे, कुछ अच्छे थे कुछ बुरे थे। वहाँ आजू बाजू में के लोगों में से वाइब्स आ रही थी, जिनको ये नया शब्द है। कुछ लोग गाना गा रहे थे, कुछ रो रहे थे, जो भी कर रहे थे वो सब आवाज़ थे, पक्षियों का, एनिमल्स के आवाज़ थे। हम उसी लैंड पे बैठे थे
the smell. So all our five senses were experiencing that landscape. और वो पूरा मेमोरी और एक फोटो निकाल के मैं लेके आता हूँ और पेंटिंग करता हूँ। तो जब ये वो फोटो से पेंटिंग कर रहा हूँ तो वो मेमोरी रिकॉल्स आते हैं। तो लैंडस्केप में दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू एक्सपीरियंस दैट लैंडस्केप। That's about it. माइक शुड बी गिवन ओवर टू गुलशन जी। माइक हमारे हाथ में है, जरा आओ कुछ बात करें। नहीं, निशिकांत को देना है। गुलशन जी थोड़ा सा इस पे हाईलाइट डालेंगे उनके ट्रिप और मनीष सर के साथ उनका जर्नी। ज्यादा से ज्यादा मनीष सर के ऊपर बोलना है, खुद के ऊपर हम सुन सकते हैं। थैंक यू। सो मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि जब आप मिलिंद सर को देखेंगे पेंट करते हुए तो बहुत लोग पेपर पे जो हो रहा है उसको देखते हैं, बट मैं हमेशा उन पर नजर रखता हूँ। ओके, क्योंकि उनका जो प्रोसेसिंग है वो बहुत डिफरेंट है सभी के तरीके से। एक जो उनकी इम्पोर्टेंट जो क्वालिटी है वो है कि वो बहुत स्पॉन्टेनियस काम कर रहे हैं। मतलब एक ही काम को वो चाहे चार बार सेकंड में कभी कोशिश नहीं करेंगे। हाँ, हो गया। अगर पहले जो पेंटिंग में कोई सक्सेस मिली है तो उसी तरह से वो सेकंड करने की कोशिश करें। जो हम बहुत टाइम हम सोचते हैं कि ये हमारी पेंटिंग बहुत अच्छी हुई, तो हम सेकंड टाइम जब बनाते हैं तो शायद इसी को पकड़ के चलते हैं। हाँ, तो वो एक चीज़ वो बिल्कुल अलग तरीके से छोड़। दूसरा जो है वो है कि जैसे वाटर कलर को बहुत फ्लो में काम करना पड़ता है, तो वो भी वो पर्सनैलिटी कुछ जगह पे आपको थोड़ा थिक पिगमेंट लगाना जरूरी है। ओपेक नहीं है, सेमी ट्रांसपेरेंट है वो। तो भी वो अपने प्रोसेस में उसको मैनेज कर लेते हैं या एडजस्ट कर लेते हैं, जो हम मिस करते हैं। हम एक्चुअली वहाँ देख रहे हैं, लेकिन बहुत कुछ वाटर कलर में आर्टिस्ट कैसे अपने आप को संभाले रखते हैं, उससे हम बहुत कहते हैं कि पेंटिंग की तरफ ना देखो, प्रोसेस को एंजॉय करो, लेकिन हम नहीं जानते प्रोसेस को कैसे एंजॉय करना है। ओके, तो ये अगर जाननी है तो अगेन आप मैं सजेस्ट करूँगा कि जब आप कोई भी आर्टिस्ट इस केस में आप मिलिंद सर के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे तो एक बहुत बढ़िया लर्निंग है। लास्टली यही है कि जो उनको कहना है वो मिनिमम सिंप्लिफिकेशन वर्ड्स हमेशा एक चीज़ नोटिस करते हैं कि चाहे कोई पेंटिंग करे या ना करे, लेकिन मिलिंद सर को देखने के बाद हर एक को लगेगा कि मैं शायद पेंट कर पाऊंगा, और उसके बाद ही पता चलता है कि वो नहीं होगा हमसे। ओके, लेकिन वो एक अटेम्प्ट जरूर करेगा। ओके, ये आप सभी ने नोटिस किया होगा। तो ये हमारे साथ हर बार होता है। ओके, जैसे नेपाल सीरीज के बाद अभी हमारे पास अभी बहुत बार होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो डेमोन्स्ट्रेशन में पेंटिंग की तरफ देखो तो सही, लेकिन आर्टिस्ट को मिस ना करो, क्योंकि उनके अंदर उतने साल की एक्सपीरियंस काम कर रही है, और वही हमारी टारगेट ना हो। हम धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे, ऐसे परस्यू करेंगे और गाइडेंस के लिए तो है ये सारे गुरु। यही बस मुझे कहना है, मेरा तो यही जर्नी है। मेरे जर्नी में जो मैं क्लोजली देखता हूँ वो यही, और एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है, बहुत हम्बल इंसान है। ओके, जैसे जब उन्होंने मुझे पूछा कि मैं पेंटिंग रोकूँ, ओके, अब ये कोई ज़रूरत नहीं है किसी को पूछने की, है ना, लेकिन ये उनकी हम्बलनेस है जो ये नेचुरली डेमोन्स्ट्रेट हो रही है। कोई पर्पसफुल नहीं है कि कोई खड़ा है तो मैं जानूं कुछ दिखाने के लिए। बहुत कुछ कर सकते हैं, देखो, है ना। नेचर से पूछ रहे हैं, अगर आप इसको दूर से एक व्यूअर की तरह देख रहे हो और मैं पेंटर के शूज में हूँ, तो व्हाट इज योर ओपिनियन? आप क्या चाहते हो, मैं इसको कंटिन्यू करूँ या डू यू थिंक दिस इज द राइट टाइम? एंड एज अ ट्रू व्यूअर लेता होगा यार, और वो देखना है क्या पॉसिबिलिटी जो भी है उस स्थान पे सर काफी है। यहाँ हम दोनों भी सही हो सकते हैं, उस वक्त हम दोनों भी गलत हो सकते हैं, लेकिन उस समय में जो सही है वो जेन्युइनली यही सब। सर ऐसे कोई रूल्स नहीं है कि परफेक्ट इसी तरीके से करना, एक्सपेरिमेंट कर एक्सपेरिमेंट ही है ये। मतलब कोई कौन सा रूल है इसमें? सारे तो रूल्स
बैक हमें दिखती है। फॉलो कर लिए, ड्राई, सॉफ्ट। थैंक यू वेरी मच।